32 साइज की है। सबसे पहले तो हम लोग को देखना है शोल्डर से लेके जो मिडिल पॉइंट है हम लोग को कितना रखना है। शोल्डर से लेके मिडिल पॉइंट तक 9 इंच रखना है, 3 इंच नीचे डाउन करना है, यानी कि 12 इंच कंप्लीट हम लोग को रखना है ये लेंथ। तो 12 की जगह हम लोग क्या करेंगे 13 इंच रखेंगे, हाफ इंच शोल्डर के लिए, और ये जो बेल्ट में हाफ इंच सिलाई में दब जाती है इसीलिए। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा 12 इंच अगर निकल रहा है तो 1 इंच बढ़ा के ही रखना है। तो 13 निकल रहा है तो 1 इंच और बढ़ाएंगे, 14 इंच करेंगे। तो इस तरह से आप लोग भी मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लेंथ देखेंगे। ठीक है, हम लोग को 13 इंच रखना है, प्लस 3 इंच हम लोग को रखना है बेल्ट का चौड़ाई, और 1 इंच रखना है तुरपाई के लिए, यानी कि 4 इंच हमको बेल्ट में रखना है, 13 इंच इधर रखना है कंप्लीट में। तो 13 4 17 इंच कंप्लीट लेंथ हम लोग को रखना है। देखिए ये देखिए 17 इंच टोटल लेंथ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 17 इंच है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 13 इंच में ये पॉइंट सबसे पहले देंगे, ये 13 इंच वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसमें भी तुरपाई के लिए 1 इंच। अब हम लोग शोल्डर लेंगे, पाँच इंच है शोल्डर। इस तरह से निकालिएगा मेजरमेंट। 3 इंच है ऊँट है देखिए, और ये 2 इंच है गले का चौड़ाई। ठीक है, ये देखिए 2 इंच है गले का चौड़ाई, और ये 3 इंच है ऊँट। आप आर्म होल हम लोग देखेंगे, आर्म होल कितना है, आर्म होल देखते हैं। अगर शोल्डर 5 रखें, हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे 5.5। अब ये 32 चेस्ट है, 32 का चौथा भाग हम लोग को लेना है सीना। 32 का चौथा भाग 8 इंच, हाफ इंच हम लोग लूज रखेंगे, यानी कि ये 8 इंच और हाफ इंच लूज रखें, 8.5 इंच, और हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब ये आर्मोल को हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे। देखिए आर्मोल 5.5 इंच है, इसको हाफ कर लेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग हाफ कर लेंगे। एक इंच यहाँ से लेंगे, ठीक ना, 1 इंच लीजिएगा। ये देखिए और 1.5 इंच होता है बैक पार्ट्स का, ये है 1.5 इंच। दोनों मेजरमेंट इसमें भी एक बार दिखा दे रहे हैं। यहाँ से इस तरह जाएगा, ये बैक का हो गया, ये फ्रंट पार्ट का हो गया। अब हम लोग गले का डिप रखेंगे 7.5 इंच। ये देखिए 7.5 इंच हम लोग गले का डिप रखेंगे। परफेक्ट 7 रखना है, हाफ इंच हम लोग बढ़ा के रखेंगे, 2.5 इंच हम लोग चौड़ाई रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग 1 इंच इसको यहाँ से मिला लेते हैं इस तरह से। अब हम लोग मिडिल पॉइंट लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शोल्डर को हाफ कर लेंगे। 3 इंच है ना, तो 1.5 इंच पे हम लोग इस तरह से बीच पॉइंट निकालेंगे। ये 1.5 इंच हो गया। अब यहाँ से हम लोग मिडिल पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये 9 इंच है,
बीच पॉइंट। अब हम लोग को क्या करना है, इसको देखना है 2-2 इंची का हम लोग को चारों तरफ से रखना है। ऐसे ही करके 2 इंच का गैप रखेंगे। यहाँ से देखिए 2 इंच, यहाँ से भी ऐसे 2 इंच रखिएगा, यहाँ से भी यहाँ 2 इंच रखिएगा, यहाँ से यहाँ भी 2 इंच रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस जगह पे से भी हम लोग मिला लेते हैं इसे। यहाँ से भी ये 2 इंच को हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी हम लोग को 1-1 इंच करके दोनों तरफ से लेना है। ये देखिए, ये 4 टक्स ब्लाउज का इसी तरह से आप लोग भी मेजरमेंट लीजिएगा। यहाँ से भी इस तरह से 5 इंच ले लीजिएगा सिलाई के लिए, और यहाँ से भी वैसे हम लोग लेंगे। ये हो गया मिडिल पॉइंट। यहाँ से इस तरह से इसको सेव करके एक बार देख लीजिएगा। अब और एक चीज, ये आर्मोल में बहुत समय ऐसे होता है कि रिंकल्स आती है, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लाइन को हम खींचने भूल गए हैं, इसको भी खींच लेते हैं। ये फिटिंग्स लाइन है, ये फिटिंग्स लाइन है। देखिए 8.5 पे जो फिटिंग्स आया है, फिटिंग्स लाइन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से ऐसे करके थोड़ा डाउन कर लीजिएगा, ताकि ये आर्मोल में कभी भी रिंकल्स नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग कटिंग करके इसको देख लेते हैं। वीडियो जिसको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करने मत भूलिएगा। हर ट्रिक्स जो देते हैं हम 100% सही ट्रिक्स है। एक बार अपना के आप लोग देखिएगा। जब तक अपनाइएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। और न्यू भाई बहन जो लोग भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये शोल्डर का, ठीक है, शोल्डर गिर जाती है, बार बार ये शोल्डर गिरता ही रहता है, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन यही है कि डीप गला का मेजरमेंट जब भी लेंगे हम लोग डीप गले का, तो यहाँ से हल्का से इस तरह से छांट लीजिएगा। इससे पहले भी हम ये टिप्स बताए हैं बैक पार्ट में, और इसमें भी एक बार फिर से आप लोग को बता दिए। तो इस तरह से आप लोग मेजरमेंट लीजिएगा। कैसे लगा? राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भाई बहन को। इसी तरह न्यू ट्रिक्स पाने के लिए मनीषा बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय। राधे राधे सभी भाई बहन को।